भूल गया यार, अभी मेल करता हूँ। अरे मेरा फेवरेट शो। छुट्टी के दिन भी सब बिजी। आई विश एक ऐसा रिमोट होता जो सबको अपनों को लाए और करीब, डिलिशियसली क्रीमी और असली बादाम पिस्ते से भरपूर वॉल्स किंग कुल्फा बढ़ाए रिश्तों की मिठास। वैसे कितनी जल्दी मिल गया ना लोन? यही तो बात है बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस की। अकब भी कम और आसान महाना एक साथ। बैंक अल हबीब अपनी कार ऑटो फाइनेंस। अब आप भी चलाएं अपनी कार मुफ्त 5 लाख रुपए तक की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सिर्फ दूध से नहीं बल्कि लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। सदियों से एक जंग चली आ रही है दागों और दीवारों के दरमियान। सिर्फ ब्राइटो स्टेन फ्री से केचप, कॉफी और इंक जैसे जिद्दी दाग आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटो स्टेन फ्री, अब दीवारें रहें साफ शफाफ। अब दूसरे नेटवर्क से ना घबराओ, क्योंकि वारिद दे रहा है 70 मिनट्स तमाम नेटवर्क्स पर पूरे 7 दिन के लिए। यही नहीं, 700 वारिद मिनट्स, 700 SMS और 700 MBs लाइटनिंग तेज LTE इंटरनेट भी सिर्फ 99 रुपए बशमूल टैक्स में। तो अभी वारिद के नेटवर्क पर आओ और *99*7# मिलाओ। सर बिल? वारिद LTE, लाइफ का नेटवर्क। रेस्टोरेंट इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम RIMS की बदौलत टैक्स पहुंचे हुकूमत तक और उम्रे के टिकट समेत ढेरों कीमती इनामात आप तक। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से लाहौर से रेस्टोरेंट इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। रेस्टोरेंट से इसकी पक्की रसीद लेकर इनामात जीतें। पक्की रसीद की मालूमात 800131 पर SMS या इनवॉइस की तस्वीर 0307 777 2793 पर व्हाट्सएप करें और टैक्स डे 10 अप्रैल 2016 को पहले ड्रॉ में शामिल होकर जीतें उम्रे का टिकट, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, LED टीवीज, मोबाइल फोन्स, टैब्स, फूड वाउचर्स और ढेरों बेशकीमत इनामात। याद रखें, टैक्स की रकम आप ही के तरक्याती कामों पर खर्च होती है। रिम्स, आपके टैक्स का मुहाफिज। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। माँ के प्यार से शफाफ। डाले गाड़ी पार्क कर दो। बॉस, आप यहाँ? जी, और आप कहाँ? अगर आप भी अपनी गाड़ी का ख्वाब देखते रहते हैं तो आपको चाहिए अस्करी बैंक की आस्वकार ऑटो फाइनेंस। लो मार्कअप डाउन पेमेंट, 1 से 7 साल की फाइनेंसिंग और सबसे बढ़कर तेज तरीन प्रोसेसिंग। आज कॉफी पीने चलें? अस्करी आस्वकार ऑटो फाइनेंस, स्टीयर योर ड्रीम्स। मरी ब्रूरी मॉल्ट ड्रिंक्स, ठंडा पियो, ठंडा जियो। अपनों के लिए लाएं नया वॉल्स पिस्ता फ्लेवर, डिलिशियसली क्रीमी और असली पिस्तों से भरपूर। वॉल्स पिस्ता बढ़ाए रिश्तों की मिठास। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एहतशाम साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो शरीफ खानदान पर मुख्तलिफ इल्जामात मुख्तलिफ वक्तों में लगते आए हैं, उसके चंद एक चीजें तो मैंने आपके सामने रखी हैं। अंदर लिस्ट गोज ऑन, बहुत चीजें उसके अंदर। अब जो चीजें हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि इस बार हकायक अवाम के सामने वाकई आ पाएंगे?
देखें सादिया, अब से पहले जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस सिचुएशन हुई, पॉलिटिशियन पे या हुकूमत वक्त पे बुरा वक्त आया तो 2-4-6 दिन के बाद टल गया और वो मुल्क के लेवल तक ही रहा। अभी आप देख लें, जिस आप कह रही हैं, इंटरनेशनल बड़ी सीरियस इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है इसमें। ओबामा साहब 2 दफ़ा इस इशू पे बात कर चुके हैं। टैक्स एवेजन वो कहते हैं, साथ साथ कह रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए। एक बड़ा फैसला जो अभी हुआ है वो $160 बिलियन का एक डबलिन की कंपनी जो अमेरिका में फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मर्जर कर रही थी, उन्होंने उसको मंसूख कर दिया। सही। उन्होंने कहा कि जब तक ये मामलात इनके टैक्स से नहीं पता चलेंगे हम इसको नहीं आगे जाने देंगे। इससे पता चलता है कि ये हमारे मुल्क का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। आप और मैं अगर कोई कहे कि जी साजिश है, ये लेकिन पूरी दुनिया तो फिर वो सबूत भी दे रही है ना तरक्की याफ्ता होने का। आप देख लें, तहकीकात शुरू हो गई, हमारे यहाँ तो मामला वहीं पर लटका हुआ है। देखे ना, आयरिश प्राइम मिनिस्टर की बार बार बात, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही, उनकी जात पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल। वहां पे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसके बाद उनकी बेगम साहिबा ने पैसा उठा के बाहर भेज दिया इन कंपनियों के जरिए। ठीक है, कारोबार किया उन्होंने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। इसी तरह से डायरेक्ट कोई चीज ना अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पे साबित होती है, ना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर पे साबित होती है। बरतानवी वजीर आजम के अगर वालिद साहब की ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हो जाता है तो उनके बेटे से कहा जा रहा है कि जी आप इस्तीफा दे दें, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हमारे वजीर आजम के बच्चों का नाम आता है तो वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, वो तो बालिग हैं, वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ डिनाइल है, इसमें हुकूमत को डेफिनेटली कोई राह निकालनी पड़ेगी। अभी आप देखने का खबरें जो आ रही है, अंदर की खबर मैं आपको बताऊं, आज 4 दिन हो गए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में फैसला नहीं हो पा रहा कि TORs क्या बनेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे शदीद इख्तलाफात है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इसको कैसे डील किया जाए। फैमिली के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए कि जी क्या, किसने कितना पैसा बनाया और क्या होना चाहिए। देखें अब मामला कितना सीरियस है। अभी आप विकीलीक्स के लोग बात करते हैं, 2010 में जो उनका डाटा आया तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये सैन फ्रांसिस्को की जो आबादी है ना, 8.5 लाख आबादी, उसके बराबर है। अब ये जो डाटा इसका है, इसका डाटा जो है पनामा पेपर्स का, वो हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 2.6 टेराबाइट, ठीक है ना, 2.6 टेराबाइट्स और 11 मिलियन प्लस के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है इसको इस तरीके से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। हुकूमत को चाहिए कि फैसला कर ले कि क्या करना है। कमीशन बनना है तो किस तरह का बनना है, TOR बनने हैं तो किस तरह के बनने हैं, और फिर यह कि जो जिम्मेदारी फिक्स करने की बात हो रही है, कौन जिम्मेदारी फिक्स करेगा। अभी कभी आ रहा है कि जी पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, कभी कहा जा रहा है कि जी अलहदा से कोई बना दिया जाए सिस्टम जिसके तहत ये इंक्वायरी होगी। मेरा ख्याल है नियर फ्यूचर में जो लग रहा है कि हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, शायद उनका ख्याल है भाई कोई आदमी आपको ये चैलेंज नहीं कर रहा कि जी कोई आपने अवॉइड किया टैक्स या टैक्स एवेजन आपने किया है, नाम आपके आ रहे हैं, लोग एथिकल और मोरालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सलमान साहब से भी पूछूंगी, डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि हमें ये हुकूमत की जानिब से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जी लीगली आप इसमें नकाइस तलाश करने की कोशिश ना करें, ये तमाम लोग करते हैं, बड़े अबीर कबीर लोग जो हैं उनका ये तरीका है, ये मामूल की बात है, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तानी भी 200-250 जिनके नाम आ रहे हैं। लेकिन जो भी एहतशाम साहब ने भी बात की कि मॉरली क्या आपके पास जवाब बचता है, आप वजीर आजम हैं, आपके बच्चों के नाम आ रहे हैं, तो क्यों स्टेट ऑफ डिनाइल में इस वक्त हमारे हुक्मरान आपको नजर आते हैं? जी कानूनी तौर पर भी बनता है, सिर्फ अखलाकी नहीं। इसी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों को जो कागजात दिए गए उसमें 20 करोड़ रुपए का एक गिफ्ट दिखाया गया है बेटे की तरफ से, और एक ही साल में फिर बेटी को और दूसरे बेटे को गिफ्ट दिया गया है। अब मनी की ट्रांजैक्शन अगर हो रही हैं तो देखना तो बिल्कुल क्लियर बात है और सादा सी बात है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो किसी किस्म के मुझसे लेन देन नहीं कर रहे, अब वो बालिग हैं और अपना कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही अपनी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसी एंट्रीज दिखा रहे हैं जो इनफ्लोज आ रहे हैं। अब इन इनफ्लोज के बारे में 2-3 सादा मैं सवालात पूछता हूँ कि क्या ये पैसा जो बाहर से आया 20 करोड़ एक बेटे ने गिफ्ट दिया, ये किस चैनल से आया? क्या ये किसी ऑफशोर कंपनी से आया या लंदन के किसी जगह से आया या ये सऊदी अरेबिया से आया? वहाँ सन का जिक्र है, 20 करोड़ रुपये एक बेटे से आया और फिर लिखा कि कुछ करोड़ उसमें से एक बेटे को, तो वो बेटा जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो आपके गिफ्ट पर भी जिंदा है। और बेटी के बारे में तो एसेट भी उनके साथ क्लब किया, मगर जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिया उसमें डिपेंडेंट में सिर्फ अपनी वाइफ को शो किया। अब मैं आपको फोरेंसिक ऑडिट नहीं, मैं आपको डेस्क ऑडिट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा
इस काम में गुजरा है, जिसमें मैं डेस्क ऑडिट भी करता हूं और टैक्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मामलात को भी देखता हूं। इन कागजात को ही देखकर जो इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं, मैं आपको कई ऐसे पहलू दिखा सकता हूं जिस पर फौरी तौर पर अच्छा खासा इनकम टैक्स की कावानीन के मुताबिक मुआवजा हो सकता है। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ ये अदारे अब इतने नकारा हो चुके हैं कि अगर किसी बड़े आदमी का नाम आ जाए तो वो कोई काम नहीं करते, और अगर कोई गरीब आदमी आ जाए तो उसको फलीस करते हैं। ये पूरा निज़ाम दरअसल जो हमारा रियासती है, ये अशराफिया की खिदमत में लगा हुआ है, और जिसकी वजह से आप देखिए, हम मानते हैं कि दुबई में 400 अरब गया है, हम मानते हैं कि स्विस बैंकों में इतना गया है, पूरी मुल्क का तो आपका ये इदारों के हवाले से आपने काफी अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर साहब। अगर आपको वो आपके सामने होगा, आपने बल्कि इस हवाले से लिखा भी है, हम भी इस पर शोज करते आए हैं कि जी वो 150 मेगा स्कैम्स की भी एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, बड़े बड़े लोगों के नाम भी आए, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी है, उनके भाई वजीर आला पंजाब का नाम भी है, उस पर भी तहकीकात नहीं होती, इदारों पर भी सवालात उठते हैं, नाब क्यों तहकीकात नहीं कर रहा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान साहब से ब्रेक से वापस आकर ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अभी जो तहकीकात का मुतालबा है, खासकर नैब के हवाले से, FIA के हवाले से, FBR के हवाले से, वहां नहीं जाया जा रहा, लेकिन हुकूमत एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने को तैयार है। इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। अब कुछ नहीं है बोरिंग, होमवर्क भी बन गया फन, कनौर नूडल्स खा रहे हैं हम चटपटा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एहतशाम साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो शरीफ खानदान पर मुख्तलिफ इल्जामात मुख्तलिफ वक्तों में लगते आए हैं, उसके चंद एक चीजें तो मैंने आपके सामने रखी हैं, अंदर लिस्ट गोज ऑन, बहुत चीजें उसके अंदर। अब जो चीजें हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि इस बार हकायक आवाम के सामने वाकई आ पाएंगे? देखिए सादिया, अब से पहले जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस सिचुएशन हुई, पॉलिटिशियन पे या हुकूमत वक्त पे बुरा वक्त आया तो 2-4-6 दिन के बाद टल गया और वो मुल्क के लेवल तक ही रहा। अभी आप देख लें, जिस आप कह रही हैं, इंटरनेशनल बड़ी सीरियस इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है इसमें। ओबामा साहब 2 दफ़ा इस इशू पे बात कर चुके हैं। टैक्स एवेजन वो कहते हैं, साथ साथ कह रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए। एक बड़ा फैसला जो अभी हुआ है वो $160 बिलियन का एक डबलिन की कंपनी जो अमेरिका में फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मर्जर कर रही थी, उन्होंने उसको मनसूख कर दिया। सही। उन्होंने कहा कि जब तक ये मामलात इनके टैक्स से नहीं पता चलेंगे, हम इसको नहीं आगे जाने देंगे। इससे पता चलता है कि ये हमारे मुल्क का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। आप और मैं अगर कोई कहे कि जी साजिश है, ये लेकिन पूरी दुनिया तो फिर वो सबूत भी दे रही है ना तरक्की याफ्ता होने का। आप देख लें, तहकीकात शुरू हो गई हैं, हमारे यहाँ तो मामला वहीं पर लटका हुआ है। देखे ना, आयरिश प्राइम मिनिस्टर की बार बार बात, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही, उनकी जात पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल। वहां पे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसके बाद उनकी बेगम साहिबा ने पैसा उठा के बाहर भेज दिया इन कंपनियों के जरिए। ठीक है, कारोबार किया उन्होंने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। इसी तरह से डायरेक्ट कोई चीज ना अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पे साबित होती है, ना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर पे साबित होती है। बरतानवी वजीर आजम के अगर वालिद साहब की ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हो जाता है तो उनके बेटे से कहा जा रहा है कि जी आप इस्तीफा दे दें। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हमारे वजीर आजम के बच्चों का नाम आता है तो वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, वो तो बालिग हैं, वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ डिनाइल है, इसमें हुकूमत को डेफिनेटली कोई राह निकालनी पड़ेगी। अभी आप देखने का खबरें जो आ रही है, अंदर की खबर मैं आपको बताऊं, आज 4 दिन हो गए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में फैसला नहीं हो पा रहा कि TORs क्या बनेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे शदीद इख्तलाफात है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इसको कैसे डील किया जाए। फैमिली के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए कि जी क्या, किसने कितना पैसा बनाया और क्या होना चाहिए। देखें अब मामला कितना सीरियस है। अभी आप विकीलीक्स के लोग बात करते हैं, 2010 में जो उनका डाटा आया तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये सैन फ्रांसिस्को की जो आबादी है ना, 8.5 लाख आबादी, उसके बराबर है। अब ये जो डाटा इसका है, इसका डाटा जो है पनामा पेपर्स का, वो हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 2.6 टेराबाइट, ठीक है ना, 2.6 टेराबाइट्स और 11 मिलियन प्लस के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है इसको इस तरीके से जान नहीं छोड़ाई जा सकती।
हुकूमत को चाहिए कि फैसला कर ले कि क्या करना है, कमीशन बनना है तो किस तरह का बनना है, टीओआर बनना है तो किस तरह के बनने हैं, और फिर यह कि जो जिम्मेदारी फिक्स करने की बात हो रही है, कौन जिम्मेदारी फिक्स करेगा। अभी कभी आ रहा है कि जी पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, कभी कहा जा रहा है कि जी अलहदा से कोई बना दिया जाए सिस्टम जिसके तहत ये इंक्वायरी होगी। मेरा ख्याल है नियर फ्यूचर में जो लग रहा है कि हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, शायद उनका ख्याल है भाई कोई आदमी आपको ये चैलेंज नहीं कर रहा कि जी कोई आपने अवॉइड किया टैक्स या टैक्स एवेजन आपने किया है, नाम आपके आ रहे हैं, लोग एथिकल और मोरालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सलमान साहब से भी पूछूंगी, डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि हमें ये हुकूमत की जानिब से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जी लीगली आप इसमें नकाइस तलाश करने की कोशिश ना करें, ये तमाम लोग करते हैं, बड़े अबीर कबीर लोग जो हैं उनका ये तरीका है, ये मामूल की बात है, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तानी भी 200-250 जिनके नाम आ रहे हैं। लेकिन जो अभी एहतशाम साहब ने भी बात की कि मॉरली क्या आपके पास जवाब बचता है, आप वजीर आजम हैं, आपके बच्चों के नाम आ रहे हैं, तो क्यों स्टेट ऑफ डिनाइल में इस वक्त हमारे हुक्मरान आपको नजर आते हैं? जी कानूनी तौर पर भी बनता है, सिर्फ अखलाकी नहीं। इसी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों को जो कागजात दिए गए उसमें 20 करोड़ रुपए का एक गिफ्ट दिखाया गया है बेटे की तरफ से, और एक ही साल में फिर बेटी को और दूसरे बेटे को गिफ्ट दिया गया है। अब मनी की ट्रांजैक्शन अगर हो रही हैं तो देखना तो बिल्कुल क्लियर बात है और सादा सी बात है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो किसी किस्म के मुझसे लेन देन नहीं कर रहे, अब वो बालिग हैं और अपना कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही अपनी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसी एंट्रीज दिखा रहे हैं जो इनफ्लोज आ रहे हैं। अब इन इनफ्लोज के बारे में 2-3 सादा मैं सवालात पूछता हूँ कि क्या ये पैसा जो बाहर से आया 20 करोड़ एक बेटे ने गिफ्ट दिया, ये किस चैनल से आया? क्या ये किसी ऑफशोर कंपनी से आया या लंदन के किसी जगह से आया या ये सऊदी अरेबिया से आया? वहाँ सन का जिक्र है, 20 करोड़ रुपये एक बेटे से आया और फिर लिखा कि कुछ करोड़ उसमें से एक बेटे को, तो वो बेटा जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो आपके गिफ्ट पर भी जिंदा है। और बेटी के बारे में तो एसेट भी उनके साथ क्लब किया, मगर जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिया उसमें डिपेंडेंट में सिर्फ अपनी वाइफ को शो किया। अब मैं आपको फोरेंसिक ऑडिट नहीं, मैं आपको डेस्क ऑडिट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम में गुजरा है जिसमें मैं डेस्क ऑडिट भी करता हूँ और टैक्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मामलात को भी देखता हूँ। इन कागजात को ही देखकर जो इलेक्शन कमीशन के को दिए गए हैं, मैं आपको कई ऐसे पहलू दिखा सकता हूँ जिस पर फौरी तौर पर अच्छा खासा इनकम टैक्स की कावानीन के मुताबिक मुआवजा हो सकता है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये अदारे अब इतने नकारा हो चुके हैं कि अगर किसी बड़े आदमी का नाम आ जाए तो वो कोई काम नहीं करते, और अगर कोई गरीब आदमी आ जाए तो उसको फलीस करते हैं। ये पूरा निज़ाम दरअसल जो हमारा रियासती है ये अशराफिया की खिदमत में लगा हुआ है, और जिसकी वजह से आप देखिए हम मानते हैं कि दुबई में 400 अरब गया है, हम मानते हैं कि स्विस बैंकों में इतना गया है, पूरी मुल्क का तो आपका ये इदारों के हवाले से आपने काफी अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर साहब। अगर आपको वो आपके सामने होगा, आपने बल्कि इस हवाले से लिखा भी है, हम भी इस पर शोज करते आए हैं कि जी वो 150 मेगा स्कैम्स की भी एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, बड़े बड़े लोगों के नाम भी आए, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी है, उनके भाई वजीर आला पंजाब का नाम भी है, उस पर भी तहकीकात नहीं होती, इदारों पर भी सवालात उठते हैं, नैब क्यों तहकीकात नहीं कर रहा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान साहब से ब्रेक से वापस आकर ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अभी जो तहकीकात का मुतालबा है खासकर नैब के हवाले से, FIA के हवाले से, FBR के हवाले से, वहां नहीं जाया जा रहा, लेकिन हुकूमत एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने को तैयार है। इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सलमान साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी जो कि हमारे सियासतदानों का बड़ा फेवरेट वर्ड है, बट डायकॉटमी हमें ये नजर आती है कि फिर कोई भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करने को तैयार नहीं होता। यहां पर भी जब अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, मनी ट्रेल सामने आना चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। आपको ये मामला कहां जाता दिखाई दे रहा है? देखिए
इस मामले में जो अफराद जिनके नाम आ रहे हैं उसमें सियासतदान भी हैं और जो दीगर कारोबारी शख्सियात भी हैं, वो बिल्कुल अगर चाहें तो ख़ुद मामलात को अवाम के सामने, कौम के सामने रख सकते हैं। वो कह सकते हैं इससे पहले कि कोई तहकीकाती कमीशन कोई तहकीक करे या कोई और इदारा नैब या FPR तहकीक करे, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये कंपनियां इस तरह बनी, इन सालों में बनी, इनके लिए पैसा यहाँ से आया और ये तमाम अकाउंट और जो इसकी तरसील की जो तफसीलात हैं वो हम आवाम के सामने रखते हैं। ये इंतहाई सादा एक बज़ाहिर अमल है जो किया जा सकता है और मुमकिन है कि ऐसी कोई बात हो, लेकिन तहकीकाती कमीशन बनाने का मकसद गालिबन ये है कि अगर एक शख्स ये कहता है कि ये मेरी इस हवाले से जस्टिफिकेशन है या ये मैं इस हवाले से कहता हूँ, तो उस पर अपनी तस्दीक की मोहर साबित कर सके एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। गालिबन ये मकसद है कमीशन बनाने का, वरना मामलात को खोल कर सामने रखने के लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने भी कहा, खुद तमाम मामलात जो हैं अवाम के, कौम के सामने लाए जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो सलमान साहब, कीपिंग इन माइंड द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ FIA एंड नैब, जिस पर लोगों के एतराजात आते रहे हैं कि कार्रवाइयां उस तरीके से नहीं होती, बहुत लंबे लंबे अरसे तक लटकाया जाता है, तो उनसे भी कार्रवाई का मुतालबा करना क्या कोई मौसर किसी हद तक साबित हो सकता है? देखिए, बहरहाल हमारा जो कानूनी निज़ाम है, जो हमारे तफ्तीशी इदारे हैं, उन्हीं का हमें सहारा लेना पड़ेगा। मासवाए ये कि एक तहकीकाती कमीशन बने या खुद वो मामलात को सामने ले आएँ जो मुतल्लिका अफराद हैं, वरना नैब बज़ाहिर तो कागज़ पर एक खुद मुख्तार इदारा है। अगर कोई कमीशन बनता भी है तो नैब के इख्तियारात को वो मुतासिर नहीं करता। नैब अपने इख्तियारात को बहरहाल इस्तेमाल कर सकता है और उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह FPR भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। अब हमें इन इदारों पर एतमाद गालिबन नहीं है, इसलिए मामलात अब उलझ गए हैं। लेकिन अब हल क्या है इसका? अगर वो खुद एतराफ़ नहीं करते या खुद मामलात को, जो मुतल्लिका अफराद हैं उसमें सियासतदान भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली भी और दीगर लोग, अगर वो खुद मामलात को सामने नहीं लाते तो फिर क्या होगा? उस सूरत में तो यही इदारे हैं, नैब है या FPR है, उन्हीं को हरकत में आना होगा, क्योंकि कोई बैनुल अक़वामी इस वक्त फ्रेमवर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और अदालत के पास जाएं और उसको कहें कि आप तफ्तीशकार मुकर्रर कर दें या यूनाइटेड नेशंस के पास चले जाएं। ऐसा कोई निज़ाम दुनिया में इस वक्त तो आपको वही इदारों के थ्रू तहकीकात करानी पड़ेंगी। ये जो इदारे आपके मुल्क में हैं उन्हीं से इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। एहतशाम साहब, जो सलमान साहब ने बात की उसके चांसेस आपको कितने नजर आते हैं कि जो भी कारोबारी शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, वजीर आजम, उनके बच्चे, जिनके भी नाम आ रहे हैं, वो खुद ही हकायक अवाम के सामने रखते हैं? देखें, जो अंदर की इत्तलात आ रही हैं सादिया, उसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो अपोजिशन की तरफ से बावजूद थोड़ा बहुत इख्तलाफ के पीपल्स पार्टी और PTI दोनों का ये इत्तेफाक हो गया है कि हम सड़कों पे निकलेंगे। इस मामले पे हमने ब्रेक नहीं लगानी कम वक्त में। वो समझ रहे हैं कि जी अब बेहतरीन से मौका और कोई हो नहीं सकता। बट ट्राइवेंट के घेराव से थोड़ा सा भी पीछे ही हट रही है पीपल्स पार्टी हट रही है, लेकिन जो इत्तलात हैं खुशी शाह साहब और बाकी लोग मिलके और करेंगे और लेकिन ये तय हो चुके हैं दो बंदों के दरमियान, इनका और क्या कहते हैं शाह कुरैशी का, कि इसको हम सड़कों पर लेके जाएंगे अगर हमारी बात ना मानेगी जिस तरह वो मान। अब देखें, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं, एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि जी नहीं, आप सख्त रवैया रखें, जवाब देते रहें। लेकिन एक इत्तला ये भी आ रही है सादिया कि जो कुछ लोग हैं जो वाकई सही मानों में लॉयल कह लें या वो जो बड़े हर तरह से चाहते हैं कि बेल आउट हो जाए नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, तो वो कहते हैं जी इसको आप इमोशनल तरीके से हैंडल ना करें। उनका ये कहना है कि SGS कोटकना में भी आपने फॉरेन एक्सपर्ट हायर किए थे ना, आप जुडिशल कमीशन को इमोशनल तरीका, वो जिस तरीके से कौम से खिताब कर दिया वजीर आज़म साहब ने, वो ना करें। वो कह रहे हैं कि जी इससे जान नहीं छूटेगी, ये अनएंडिंग मसला है, ये बहुत आगे जाएगा। एक कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए, इंक्वायरी कमीशन बनाए, इसमें आप MSK स्कोराई राजा साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनकी खिदमात दी जाए। वो बाहर से आप एक्सपर्ट बुला सकते हैं, अकाउंटेंट भी और बैंकर्स भी, क्योंकि ये मसला इतना टीडियस है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, वो कर लें। लेकिन जो हॉक्स हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये ख्याल है कि हम इसको सड़कों पे नहीं ले जाने देंगे। अभी मीडिया ट्रायल हो रहा है और जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं हम कर लें, शायद कामयाब हो जाए। अच्छा। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट बाजार लगता कामयाब होती वो तो आजकल मीडिया पे नालाएं बल्कि ज्यादा, वो तो आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब भी मीडिया का प्रोपेगेंडा है और पता नहीं कौन सी साजिश हो रही है। अगर आप इजाजत दें, अयाज अमीर साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अयाज अमीर साहब। जी अयाज अमीर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा अयाज अमीर साहब, सर कल आपने जो इस हवाले से लिखा पैनामा लीक्स पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी, तो आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान इसमें कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकता है? बजा तौर पर आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हुई कि पीएमएलएन की जगह अगर कोई और जमात या खासकर पीपल्स पार्टी होती तो शिकंजे से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती थी, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन है एंड दे हैव बीन एबल टू गेट अवे विद सो मच, इस बार क्या इस चीज से जो पैनामा लीक्स के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं जान छुड़ा पाएंगे? देखिए इसकी नौयत मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये बैनुल अक़वामी बहुत सारे ममालिक हैं। अगर डेविड कैमरॉन भी प्रेशर के तहत आ रहा है, अगर आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे रहा है, तो उन सारी चीजों का जो एक किस्म का जो रिपरकशन है वो पाकिस्तान पे आता है कि भाई वहां पे ये हो रहा है तो आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे। इनके लिए मुश्किल ये है, ये पाकिस्तान से सिर्फ अगर लीक्स आते तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं था, इन्होंने ध्यान भी नहीं देना था। ये इल्जामात पहले भी आ रहे हैं और ये बिल्कुल खा पी के इन्होंने यहाँ वहां कर दिए। ये जो है मुख्तलिफ नौयत का है और गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, इसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ना करें तो इंग्लिस्तान में चीजें हो रही हैं, आइसलैंड में हो रही हैं, ऑस्ट्रिया बैंक के एक जो हेड है उसने इस्तीफा दे दिया, तो ये पूरी दुनिया में इसका तहलका मचा हुआ है। तो ये अपने आप को इतनी आसानी से वो जो है नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे मामलात में पिछले 30 साल से ये करते आए हैं। ये जो है इसका जो बैनुल अक़वामी डायमेंशन है इसके इनके लिए मुसीबत की घड़ी बनी हुई है। ठीक है, एक और चीज जो आपने कहा कि पैनामा लीक्स में वही तमाम चीजें कही गई हैं जो हर पाकिस्तानी या तो जानता है या एटलीस्ट उसको शक जरूर है कि ये चीजें हैं, शुबा जरूर है। पाकिस्तानी गवर्निंग क्लास इज इनकेपेबल ऑफ सेल्फ करेक्शन, ये भी आप लिखते हैं। तो फिर ये करेक्शन होगी कैसे? पीएमएलएन की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लें, जो भी पार्टीज यहां पर बारियां लेती आई हैं, कहीं ना कहीं उनकी कयादत के नाम तो इन तमाम चक्रों में आते हैं। बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी भी इतनी ही इसमें मुलव्वस है। ये पहले एहतशाम कह रहे थे कि पीपीपी ने ये फैसला कर लिया, सड़कों पे आएंगे। मेरा ख्याल है कि नहीं किया फैसला अभी तक, और मुझे कम से कम पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के बारे में बहुत ही शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि वो भी जितना ऑफशोर कंपनीज और इन सारे मामलात में पीएमएल नून गड़ी हुई है, इतनी ही पीपल्स पार्टी गड़ी हुई है। तो वो कहाँ से वो करेंगे और कहाँ से वो लीड करेंगे? एक ही जमात है जो इस पे कुछ वो कर रही है, लेकिन आया उसे ब्रॉड बेस सपोर्ट मिलती है या नहीं? तो ये करेक्शन कहाँ से आएगी? सियासी अखाड़े में से इसके चांसेस बहुत कम है कि कुछ हो, क्योंकि जो एक जमात कर रही है इमरान खान की जमात, वो अकेली है। और आपने देख लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान किस वाज़ेह तरीके से नवाज शरीफ के दिफा में आ गए हैं। तो अगर सियासी अखाड़े से नहीं तो हम फौज की तरफ से कुछ समझें कि वहां से कोई इस पर करेक्शन की जानिब जाया जाएगा? वो नहीं हो सकता है, लेकिन अभी कोई वाहिद नहीं है कि फौज ऐसे सोच रही है या फौज करने को है, या फौज ने ये क्या कहते हैं कंसेप्ट, मतलब फौज ने ये तस्वुर भी किया है कि हम ऐसे करें। मैंने तो अपने कॉलम में कहा था कि करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि फौज को दरपर्दा करके सुप्रीम कोर्ट को साथ मिला के सारे ढांचे को परे करना चाहिए और एक नया ढांचा बनाना चाहिए। पर वो मेरी जाती राय थी, तो जाती राय की हैसियत एक जाती राय। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब बात करने के लिए। अपने कॉलम के हवाले से जो ये कह रहे थे कि इनकी अपनी जाती राय है, जो उन्होंने लिखा भी है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें यही लूट और प्लंडर जिस हवाले से हम साल से सुनते आ रहे हैं, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी यही सब कुछ सुन रही होती है, ये करेक्ट होता इस सिस्टम में उन्हें नजर नहीं आता। उनकी अपनी राय है कि जी फौज को और अदालत को साथ मिलकर इस सिस्टम को करेक्ट करना चाहिए। इस पर भी जरा अपने मेहमानों की राय लेते हैं, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी कहिए ये तासुर तकवियत तो पकड़ता है, जैसे अयाज अमीर साहब भी बात कर रहे थे कि एक तरफ अगर फौज की बात करें तो जवान जो है हमारे वो खून बहा रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास की जानिब देखें तो कोई ना कोई करप्शन का कभी ना कभी किसी एक पार्टी का कभी दूसरी पार्टी का कोई केस निकलकर सामने आ जाता है। तो वो जिस करप्ट गवर्निंग क्लास की बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जी सेल्फ करेक्शन तो हो नहीं सकती, तो आपको वे आउट क्या नजर आता है? इस सिलसिले में तीन बातें जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि बहुत से मुल्कों के साथ इसी तरह का जब लूट खसूट हुई और उसके बाद वहाँ से जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इस मामले में अपनी रियासत पे असरअंदाज हुए तो फिर जो यूनाइटेड नेशन का ड्रग्स एंड क्राइम का डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक का मुश्तरका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव था, उसके ज़रिए बहुत सी रकम बाहर से लाई गई। अब हमारा भी यही मसला है कि कई सालों से हम सुन रहे हैं कि उतनी हमारी जो 274 अरब डॉलर की मईशत GDP है उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमें बाहर पड़ा हुआ और अंदर भी होगा। तो इस वक्त सर वो इक़्तिदार में आने से पहले तो याद है ना, वो शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे कि इक़्तिदार में आ गए तो पेट फाड़ के और पता नहीं पैसा वापस लाएंगे और अवाम को उनका पैसा दिलाएंगे। इक़्तिदार में आके ये चीजें भूल जाते हैं हमारे हुक्मरान। जी, जब तक ये रियासती अदारे जो हैं ये अपने आप को हुकूमत के सबसर्विएंट समझेंगे और अपना काम नहीं करेंगे, चाहे वो नैब हो, FBR हो, FIA हो, मुसीबत पाकिस्तान में बस यही हुई है कि कुछ हमारे यहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने भी ये समझ लिया कि हम हुकूमतों के मुलाजिम हैं और हमारा रियासत जो हमें लोगों से टैक्स वसूल करके हमें तनख्वाहें देती है, हमारा काम रियासत से लॉयल्टी नहीं है, जबकि आईने पाकिस्तान में रियासत से लॉयल्टी का जिक्र है, हुकूमत से तो नहीं। जब तक हम ये करेक्शन नहीं करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ये सिविल अदारों में भी है, ये मेरा ख्याल है करप्शन का मामला जो है ये फिर हमें हर जगह नज़र आएगा, क्योंकि बहुत से प्लॉट हैं जो आपको मिल जाते हैं रिड्यूस रेट के ऊपर, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता, उसमें कौन से ताकतवर तबके इन्वॉल्व हैं। इसलिए ये ख्वाहिश करना किसी बंदे का कि शायद वो रियासती इदारे जो पूरी रियासत के इस निज़ाम को, सियासतदानों को करप्ट करके या खुद उसमें शामिल होकर और पार्टियां बनाकर और अपने इक़्तिदार को तूल देते रहे हैं, वो हमारे सेवियर होंगे, ये भी मेरे ख्याल से गलत नज़रिया है। ठीक है, बट सलमान साहब जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बात की, और काफी अहम बात है कि आईने पाकिस्तान में भी रियासत से लॉयल होने का तसव्वुर है, हुकूमतों से लॉयल होने का तसव्वुर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब तकरीबन हर इदारे में आपको सियासी भर्तियां नजर आएंगी, जहां पर मनपसंद लोग लगाए जाएंगे, तो वहां पर ये तसव्वुर भी करना कि वाकई में वो सबको अकाउंटेबल ठहराएंगे, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, ये शायद ख्वाब सा लगता है। देखिए, एक ये वाकया हुआ है, ये लीक्स हमारे सामने आई हैं, लेकिन इस वाकये को बुनियाद बनाकर आप पूरी अपनी रियासत पे हमला ना कीजिए। आप तमाम इदारों को मुहद्दिम करने जा रही हैं, एक तरफ खून देते हुए फौजी, दूसरी तरफ करप्ट सिविलियन। ऐसी खौफनाक सूरत हाल खुदा के लिए नहीं सर, मैं तो अयाज अमीर साहब मामला यहाँ पे मैं अर्ज करूं, अभी जो उनसे बात किया, जो उन्होंने लिखा है, मैं वो बात कर रही हूं। मैं जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो हो गया, एक कॉलम है वो। लेकिन देखिए, इस वक्त मामला सिर्फ ये है कि एक इल्जाम लगा है कि शायद आपकी ये रकम जो है ये ऐसी है जिसका जवाब पेश नहीं कर सकते। हमें रुकना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पनामा में या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जो भी पैसा होगा वो जरूर काला धन है, एक मफरूजा है। आमतौर पे लोग पैसा छुपाने के लिए इन जगहों पे पैसा रखते हैं, लिहाजा बजा तौर पे दुनिया में हंगामा है और एक मफरूजा कायम किया गया है। लेकिन अभी हमें मामलात को आगे बढ़ने देना चाहिए, हमें तवक्को करनी चाहिए, बल्कि तवक्को से बढ़ के हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि ये लोग अपने असासे जो हैं जाहिर करें और बताएं कि ये पैसा वहां कैसे पहुंचा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका कोई सियासी खमियाजा जरूर होगा। लोग आकिल हैं, बालिग हैं, वोटर जो हैं वोट देते वक्त अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन जहां तक खालिस्तन कानूनी मामलात का ताल्लुक है, कानूनी मामलात देर भी लगाते हैं और एक कानूनी तरीका है, वो उसी के जरिए चलेगा। हमारे इदारे अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें उन्हीं इदारों के साथ चलना है, अपनी रियासत को हम उन्हीं इदारों से चलना है। ठीक है, आपकी जो राय है, आपने कहा कि जी हमें तवक्को करनी चाहिए, तवक्को से बढ़ के करना चाहिए। लेकिन इसी में अगर मैं ऐड करती चलूं एहतशाम साहब के तवक्को, हमने फिर जो सवालात उठते हैं कि मॉडल टाउन का सानेहा, उसमें भी तवक्को की कि इंसाफ मिलेगा। असगर खान केस में भी हमने कहा आवाम के सामने हकायक आएंगे। बहुत सारे कमीशंस बनाए गए, हमने कहा महमूद रहमान से अगर शुरू कर लें, उसमें भी हमने कहा आवाम के सामने हकायक आएंगे। तवक्को तो हमने हर बार की, इस बार भी तवक्को ही रखें। देखिए, बड़ी माजरत के साथ सलमान राजा साहब के साथ मैं ये कहूँगा कि ये रियासत के साथ जो हो रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान को फेल स्टेट करार दे रही है,
नहीं करार दे दी तो कह रही थी तेजी से फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है पाकिस्तान। रियासत की तो कोई चीज़ रह नहीं गई। देखिए सादिया, बड़ी सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत है सिविल सोसाइटी की और जो हमारे इदारों की, कि रियासत को बचाना है कि नहीं बचाना। अभी आप देख लें $1 ट्रिलियन हर साल $1 ट्रिलियन डेवलपिंग कंट्री से निकल के तो टैक्स हेवन में जा रहा है। नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे जैसे मुल्कों में अब गुर्बत की सतह से नीचे लोग जा रहे हैं, प्राइसेस आसमान पे जा रही हैं, तालीम के लिए, हेल्थ के लिए बजट नहीं रह रहा। इन हालात में आप मुझे बताएं, खुदा न खास्ता रियासत किस तरफ जाएगी? अब आप तवक्को करें कि फौज आके सब कुछ कर लेगी, तो मेरे नहीं ख्याल फौज कुछ कर सकेगी। अब बेहतरीन तरीका यह है कि अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े जो वाकईतन चाहते हैं कि जी कोई एक, और सलमान साहब की बात इस हद तक तो डेफिनेटली कि आपके अपने ही इदारों ने करना है और उन इदारों में आपने रिफॉर्म्स कैसे लाने, उनको बेहतर कैसे करना है। रोज सुन तो रहे होते हैं सियासतदानों की तरफ से, लेकिन आई होप कि उस पर कोई अमल भी अल्लाह करे कि सीरियस थिंकिंग उस तरह हो, बाजार नजर नहीं आ रहा है। फिर से तवक्को रखते हैं। चले सलमान साहब का वर्ड जो है उसी पर इख्तिताम करते हैं कि तवक्को जरूर है एक बार फिर से। देखिए सड़कों पर आए, इस मामले के भी हकायक आएंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। आई हैव टू वाइंड अप, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, एहतशामुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आई सी यू टुमारो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।